एक बहादुर लड़की की कहानी, दिल को छू लेने वाली कहानी। एक छोटे से गांव में अपनी माँ बाप के साथ खुशी से रहती थी। श्री रामपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था। यहाँ लोग एक तो खेती न होने की वजह से रोते थे और गर्मी में पानी के लिए। मीनाक्षी अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। पैसा नहीं था पर उसको बहुत प्यार से पाला था। मीनाक्षी को घर में सब मीना कहते थे। उसका ये नाम उसकी सुंदरता की वजह से पड़ा। लोग कहते थे कि इसके लिए कोई राजकुमारी ढूंढना होगा शादी के लिए, इतनी सुंदर थी मीनाक्षी। मीनाक्षी के पिता का नाम किशोर था और माँ का नाम मधु था। मीनाक्षी के माता पिता मजदूरी के काम के साथ वो गांव में मुर्गियां बेचा करते थे। जो भी उसमें से मिलता उसी में वो गुजर बसर करता। किशोर बहुत मेहनती था पर उसके गांव में और कुछ करने लायक नहीं था, इसलिए वो शहर जाकर मुर्गियों का दुकान लगाना चाहता था। वो मीनाक्षी को सारे सुख देना चाहता था जो उसको कभी नसीब नहीं हुआ। एक साल बहुत अकाल पड़ा। घर को चलाने के लिए किशोर के ऊपर कर्जा हो गया। उसको चुकाने के लिए उसको अपना घर बेचना पड़ा। अब उसके पास गांव में कुछ बचा नहीं था। उसके पास कोई चारा नहीं था शहर जाने के सिवा। कुछ मजदूरी का पैसा जोड़ रखा था किशोर ने मीना के लिए। उसी को दांव पे लगा के शहर की तरफ चल दिया अपनी बीबी और मीना के साथ। मीना उस समय कुछ 8-9 साल की होगी। मीनाक्षी पिता की हालत समझती थी। अपने पिता को बेबस और लाचार देख माँ से लिपट कर रोती। वहाँ पहुंचकर किशोर ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। साथ में दुकान लगाने के जुगाड़ के लिए वो दिन रात जो मिले वो करता। एक दिन काम से आते वक्त मुर्गियों की एक दुकान दिखी। उसने अपने कदम उसी तरफ मोड़ लिया। वहाँ पहुँच के काम के बारे में पूछा तो वहाँ काम भी मिल गया। किशोर यही तो चाहता था। पगार कम थी पर उसको वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता, इसलिए वो वहाँ काम पे लग गया। किशोर ने मधु और मीना को घर पहुंचकर खुशखबरी दी। उसकी बीवी मधु ने कहा आपको भी यही चाहिए था सो मिल गया। कुछ रुपए जोड़ लेंगे, उसके बाद अपनी खुद की दुकान लगाएंगे। घर में खुशी का माहौल था। कुछ दिन बीत जाने के बाद किशोर ने अपनी दुकान बना ली। उसका पुराना मालिक बहुत अच्छा इंसान था। उसी ने उसको दुकान लगाने में मदद की। किशोर और उसके घर वाले काफी खुश थे। मीना भी अब शहर के स्कूल में दाखिला ले चुकी थी। मीना की स्कूल खत्म होने के बाद अपने पिता को दुकान में मदद भी करती। वो दुकान का बहुत सा काम अब खुद करती, जैसे मुर्गी का वजन करना, पैसे लेना और उसको काटने में भी काफी मदद करती। किशोर को ये पसंद नहीं था कि मीना ये सब काम करे। वह उसको घर जाने को कहता पर मीना अपने पिता की मदद करने से नहीं चूकती। अब तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन अचानक किशोर को दुकान में चक्कर आ गया। बाजू के दुकान वाले दौड़ के पहुंचे और उसको अस्पताल में भर्ती कराया। मीना की माँ और मीना पता चलते ही दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर बोले इसको पैरालिसिस हो गया है। इसके हाथ और पैर काम नहीं कर रहे हैं। अगर दवाई से ठीक हुआ तो अच्छा है, वरना भगवान मालिक। मधु पर तो मानो आसमान गिर गया था। उसको कुछ भी सूझ नहीं रहा था, बस रोई जा रही थी। साथ में मीना भी। अब हमारा क्या होगा सोच के उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दवा दारू का पैसा जैसे तैसे अदा कर किशोर को मधु घर लेकर आती है, पर सोचती रहती है कि अब घर चलेगा कैसे, दुकान को अब बंद करना होगा। यही सोच में सदा वो रहती। एक दिन सुबह मीना अपनी माँ मधु के पास आती है और कहती है, माँ क्या मैं अपने पुराने मालिक के यहाँ दुकान पे काम करने जाऊँ? मधु चिढ़ती है, अरे लड़कियां भला कहाँ मुर्गी दुकान में काम करती है, तुझे कौन काम देगा। तब मीना माँ को अपने काम के बारे में सब कुछ बताती है कि कैसे वो अपने पिता को दुकान में मदद करती थी। माँ अनचाहे मन से मीना को अपने पुराने मालिक के यहाँ लेके जाती है। मालिक को सब खबर होती है। उनकी घर के बाहर देखते ही वो खुद बाहर आता है और खैरियत पूछता है। मधु कहती है, मालिक ये मीना और मैं आपके यहाँ दुकान में काम करना चाहती है। आपका बड़ा उपकार होगा अगर आप इसको और मुझे भी कुछ काम दिला दो तो। मालिक बोले, मीना बेटा इधर आओ तो मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम्हें काम की क्या जरूरत है, तुम तो खुद अपने पिताजी की दुकान चला सकती हो। यही मौका है बेटा अपने घर को संभालने का। ये सुनते ही मीना को बड़ा अच्छा लगा। उसने तभी ठान लिया कि अपनी दुकान वो खुद चलाएगी। मधु बोली, मालिक आपकी बात सही है, लेकिन मुर्गी की दुकान कहाँ भला लड़कियां चलाती हैं, लोग क्या सोचेंगे। मालिक बोले मधु से, सुन मधु, जब मुसीबत तेरे घर आई थी
तो क्या लोग तेरी मुसीबत दूर करने आए थे क्या? अपना दुख खुद को ही देखना पड़ता है। लोगों को उसका काम करने दो। लोग 2 दिन बोलेंगे, बाद में चुप हो जाएंगे। मैं हूँ मीना के मदद के लिए। किशोर मेरे छोटे भाई जैसा था। क्या मैं तुम्हारे घर के लिए इतना नहीं कर सकता? मधु रोने लगी। उसको मीना की चिंता होने लगी। आखिर एक लड़की मुर्गी कैसे काटेगी? आखिर वो दिन आ गया। आज मीना को दुकान जाना था। अपने पिताजी की साइकिल लेकर वो खुद मालिक के दुकान पहुंची। अपनी साइकिल की दोनों तरफ मुर्गियों को लटकाया और वो अपने दुकान की तरफ चल पड़ी। आते जाते सब लोग देख रहे थे। कोई हंस रहा था, पर मीना को उससे कोई लेना देना नहीं था। उसको अपने घर की परेशानी, अपने पिता की तबीयत दिख रही थी। वो दुकान पहुंची। सब तैयारी करके वो लोगों का इंतजार करने लगी। लोग आते तो थे, पर लड़की मुर्गी कैसे काटेगी सोच के चले जाते थे। मीना को दूर से देख के कुछ लोग बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद मालिक वहां पहुंच गए। मीना बेटा कैसा चल रहा है? मीना रोने लगी। मालिक समझ गए लड़की होने के कारण लोग मुर्गी नहीं ले रहे थे। अचानक आदमी को दुकान में देख के लोग आने लगे और एक ऑर्डर आया। मालिक ने मीना को इशारे में मुर्गी काटने को बोला। मीना ने झट से काम चालू किया। लोग ये देख के हक्का बक्का रह गए। इतनी छोटी और वो भी लड़की क्या सफाई से काम कर रही थी। यह बात आग जैसी फैल गई। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दुकान में कोई मुर्गी खरीदने आया और कोई सिर्फ मीना को देखने। मालिक और मीना दोनों बहुत खुश थे। शाम होते होते सारी मुर्गियां बिक गई। लोगों ने फिर से बातें करना चालू किया। जब मीना घर की तरफ जा रही थी, लोग इस बार कोई हंस नहीं रहा था। सब लोग मीना को शाबाशी दे रहे थे। मीना ने अपने घर को सहारा दिया। एक लड़की होके लड़के से भी बड़ा काम किया था। मीना की माँ और पिताजी बहुत खुश थे। किशोर उसको देख खुद को रोने से रोक नहीं पा रहा था। कुछ ही दिनों में किशोर को 3 पहिए वाली साइकिल से मीना दुकान लेके जाने लगी। ग्राहक दुकान में आने लग गए थे। किशोर ने आवाज लगाई, मीनाक्षी भैया को 1 किलो मुर्गी देना है। सुनते ही मीनाक्षी अपने काम में जुट गई थी। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की रोचक कहानी लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।